हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे डेटा वैलिडेशन के बारे में। डेटा वैलिडेशन होता क्या है, इसका यूजेस क्या है। तो जो डेटा वैलिडेशन है वो एक फीचर है गूगल स्प्रेडशीट का, जिसके थ्रू आप अपने डेटा को बहुत ही बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल कैसे होगा? विद इन द सेल होगा। विद इन द सेल और रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करके हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी जो डेटा का एक्यूरेसी होगा वो इंक्रीज होगा, कंसिस्टेंसी आएगा आपके डेटा में, वो रूल अप्लाई करके आएगा। देखते हैं कैसे हम सारे डेटा को अरेंज करेंगे डेटा वैलिडेशन के थ्रू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। तो यहाँ पे मेरे पास एक सैम्पल डेटा पड़ा हुआ है जो कि मैंने अभी बनाया है, ठीक है। तो इसमें हम डेटा वैलिडेशन यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट हम डेटा वैलिडेशन यहाँ पे ईमेल पे लगाते हैं, ठीक है, ईमेल वाले कॉलम पे। तो इस पर कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डेटा पे जाते हैं, यहाँ पे ड्रॉ नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेटा वैलिडेशन। इस पर क्लिक करना है सिंपली। यहाँ पे आपको ये पॉपअप दिख गया, डेटा वैलिडेशन रूल्स। यहाँ पे ऐड रोल करना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस में हमको क्या चाहिए कि ईमेल एड्रेस वैलिड हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू में जाएंगे। हमें ड्रॉप डाउन का ऑप्शन अभी नहीं चाहिए, ना ही ड्रॉप डाउन रेंज का ऑप्शन चाहिए। आप यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जो आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार लगा सकते हो, जो आप पे सूटेबल हो, जैसा डेटा आप बना रहे हो। मैं अभी ईमेल पे हूँ तो यहाँ पे मैं देंगे टेक्स्ट इज वैलिड ईमेल। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो वैलिड डेटा है, इफ़ डेटा इज इनवैलिड, तो क्या आना चाहिए? अगर शो वार्निंग करोगे तो वार्निंग आएगा। आप चाहते हो कि डेटा रिजेक्ट हो जाए तो रिजेक्ट ही हो जाए, क्योंकि ईमेल आईडी बहुत मायने रखता है। आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है यूज़र का। यहाँ पे मैं रिजेक्ट ऑप्शन पे लेता हूँ और डन करता हूँ। हमारा डेटा वैलिडेशन इस पे लग चुका है। कैसे? यहाँ पे देखो D2 to D11, ये रेंज हम सेलेक्ट करेंगे तो D और 2 है, और यहाँ पे है D और 11 है। तो हमारे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन हम लगा चुके हैं। अब देखते हैं, जैसे मैं करता हूँ सतीश, नेम जो है उसी के अनुसार करता हूँ .gupta @gmail का मैं स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक कर देता हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। GMAI के जगह I छोड़ के L.com लिखता हूँ। तो ये एक वैलिड डेटा है। क्यों? क्योंकि @ से ये काउंट करता है कि ईमेल डेटा वैलिड है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे ram.pal, ये देखते हैं वैलिड है कि नहीं। मैं इंटर किया और यहाँ पे दिखा रहा है डेटा वैलिडेशन रूल सेट ऑन दिस सेल। तो आपको करेक्ट डेटा लिखना होगा। तो या तो आप ऐसे लिख लो मैनुअल, ठीक है, अदरवाइज आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने, इक्वल्स टू कॉन्केटिनेशन कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि दो वैल्यू को हम ऐड करें। यहाँ पे है, ये आ गया। और फर्स्ट वैल्यू मैं लेता हूँ कॉमा, और इसके बीच में जो मैं ईमेल आईडी बनाना चाहता हूँ कर देता हूँ फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम। तो डॉट हमें लिखना है, तो डबल कोट्स के अंदर हम डॉट दे देते हैं, अगेन कॉमा, देन लास्ट नेम। तो लास्ट नेम पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, देन कॉमा, फिर हमें क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, तो @ होना चाहिए। तो डबल कोट्स के अंदर मैं @ दे देता हूँ, देन कॉमा, देन ये डॉट हो गया, कॉमा, डबल कोट्स @gmail.com, हो गया, जीमेल कर देता हूँ gmail.com, ठीक है। यहाँ से आप देखो ये ऑटो सजेशन दिखा रहा है और यहाँ पे सारे डेटा सही हैं। क्यों? क्योंकि सबका हमने ये फॉर्मूले के थ्रू किया है, तो इसमें गलत की गुंजाइश नहीं है। हमारा डेटा वैलिडेशन पे यहाँ पे वर्क कर रहा है, यानी हमारा डेटा सही है। अब जेंडर में क्या होगा, आइदर मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक अनदर रूल लगा देता हूँ, ऐड रूल, ठीक है। इस पर ड्रॉप डाउन ही रहने देता हूँ, ऑप्शन में दे देता हूँ मेल, और दूसरे में दे देता हूँ फीमेल, ठीक है। यहाँ पे हो गया एडवांस ऑप्शन, रिजेक्ट इनपुट, यानी इस दोनों के अलावा अगर कोई मैनुअली टाइप करेगा तो वो इनपुट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, मैं डन करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए।
तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, मेल। तो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, रूल अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अगर चाहते हो, जैसे मैं कंट्रोल जेड यहाँ से अंडू करता हूँ, ठीक है। अब आप चाहते हो कि पूरे पे अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, रेंज जो है यहाँ पे है रेंज आपका, आप यहाँ से डिलीट करो और रेंज हमें देना है यहाँ से यहाँ तक। तो रेंज सेलेक्ट कर लिया, ओके करो, ठीक है, देन ओके। सो ये हो गया हमारा जेंडर का टैब। यहाँ पे मेल होगा, यहाँ पे मेल होगा, पुष्पा यादव। अब मेल या फीमेल ये तो दोनों में चलता है, मैं फीमेल लेके चला हूँ, यहाँ पे पूजा कुमारी फीमेल। अब इसमें और कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। क्या? तो इस रूल पे आते हैं, यहाँ पे आप कलर दे सकते हो, ठीक है, कि ये कलर का हो तो ये हो जाए, मेल हो तो क्या हो जाए। मैं मेल का क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, राइट ग्रीन। कहाँ गया भाई? अच्छा, यहाँ पे कस्टमाइज राइट ग्रीन दे देता हूँ, और यहाँ पे फीमेल पे दे देता हूँ पिंक कलर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। तो ऐसे और भी कस्टमाइजेशन हो सकता है इसके अंदर। उसके बाद एज में आप जो मन करे वो दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया एज का जो भी डेटा था, उसको मैंने फिल कर दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव करता हूँ। अब ज्वाइनिंग डेट, तो डेट पे हम डेटा फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, डेटा वैलिडेशन। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और ऐड रूल करता हूँ। डेट पे हमें डेट लगाना है, डेट इज डेट वैलिड, ये भी लगा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे रिजेक्ट इनपुट हो जाना चाहिए, मतलब इनपुट रिजेक्ट हो। तो इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेट का ऑप्शन आपको आ जाएगा। अगर डेट वैलिड नहीं होगा तो यहाँ पे देखो क्या आता है। अच्छा, मैंने एक ही पे लगाया है, मैंने रेंज सेलेक्ट करना भूल गया हूँ। यहाँ से मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पूरे की, ठीक है, ओके। यहाँ पे अभी साइन आ गया इनवैलिड, एडवांस में रिजेक्ट इनपुट, डन, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे टाइप करते हैं डेट, कुछ ऐसे ही रैंडम नंबर। तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप आएगा, देयर वाज ए प्रॉब्लम, द डेटा दैट यू एंटर्ड इन द सेल G4 वायलेशन ऑफ द डेटा वैलिडेशन रूल सेट ऑन दिस सेल, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हो, या डबल क्लिक करोगे तो आपके पास डेट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको जैसे मन करे वैसे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक। तो इसके लिए हम एक डेट सेलेक्ट करते हैं, ठीक। तो पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, एज के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, मैं ऐसे रैंडम नंबर दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने डेटा वैलिडेशन के लिए मैं ये सैंपल दिखा रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि ये जो हमारा है डेट वो रॉन्ग है, ठीक है। अब ऑनबोर्डिंग स्टेटस, जैसे किसी बंदे की हायरिंग हो रही है तो उसका ये डिटेल है, ये ज्वाइनिंग डेट है, सॉरी मैंने डेट ऑफ बर्थ समझ लिया, ये ज्वाइनिंग डेट है, ठीक है। तो इसका मैं डिलीट करके फिर से कर देता हूँ। डबल क्लिक किया, फिर आ गया, ठीक है। तो ये ज्वाइनिंग डेट है। अब ऑनबोर्डिंग स्टेटस क्या है? तो ऑनबोर्डिंग स्टेटस यहाँ से हम आइदर यहाँ पे दे सकते हैं डायरेक्ट मैनुअली टाइप करके, या फिर डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन लगाता हूँ, क्या रहेगा, कंप्लीटेड फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इन प्रोग्रेस, और थर्ड ऑप्शन मैं दे देता हूँ ऑन होल्ड, ठीक है। ये 3 ऑप्शन मैंने दे दिया, और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहा है, यहाँ पे इन प्रोग्रेस, यहाँ पे कंप्लीटेड, ऐसे करके मैं सब फिल कर दे रहा हूँ ताकि देखने में डेटा थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। तो ये था हमारा डेटा वैलिडेशन का, और इस पे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कर देता हूँ मैं, फॉर्मेट सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इस पे रूल क्या लगा सकते हैं हम,
इस डेटा इज नॉट एम्प्टी। अगर एम्प्टी डेटा रहेगा तो क्या होगा, इस पे हम रेड कर देते हैं, ठीक है, ताकि बंदे को दिखे हाँ डेटा एम्प्टी है। तो यहाँ पे मैं आया, इसको मैं कर दे रहा हूँ रिमूव। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है। ओह, मैंने रूल तो लगाया ही नहीं, आई थिंक यहाँ पे लगाया। ओके, मेरे को सेल रेंज देना पड़ेगा, तो मैं रेंज यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, H2 to H11। उसके बाद डन कर दिया। अब बाई मिस्टेक किसी बंदे से छूट जाता है किसी में वैल्यू डालना, स्टेटस जो ऑनबोर्डिंग स्टेटस है, तो उसके पीछे रेट दिखेगा, तो बंदे को क्लियरिफाई हो जाएगा कि हाँ इसमें कोई दिक्कत है जिसके कारण ये हो रहा है, इसमें डेटा अनफिल है। सो यहाँ पे इन प्रोग्रेस है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो इससे आप बहुत सारे तरीके से डेटा वैलिडेशन और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के अपने डेटा को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक दे देना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।